1998 में जब गूगल की शुरुआत हुई तो उससे पहले भी कई सर्च इंजन हुआ करते थे, जैसे याहू, जिसे गूगल ने रिप्लेस कर लिया। कारण था उसका बाकी सर्च इंजन से बेहतर होना और यूजर फ्रेंडली होना। लेकिन 24 साल बाद गूगल के दिन भी खत्म होते दिखाई दे रहे हैं और उसे रिप्लेस करने की ताकत रखता है चैट जीपीटी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये भी कोई सर्च इंजन है तो आप गलत हैं, क्योंकि जब इनोवेशन के मामले में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आपके सर्च करने का तरीका भी 24 साल पुराना क्यों होगा। लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या? बता दें कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। ये एआई सॉफ्टवेयर गूगल की तरह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च नहीं देता, बल्कि आपके सवालों को बेहद साफ और सटीक शब्दों में एक्यूरेसी से जवाब भी दे देता है। इसी वजह से सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। वर्ड स्टैटिक्स नाम की एक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स को ये आंकड़ा छूने में 3.5 साल लग गए थे, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, जबकि इंस्टाग्राम को 3 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने लग गए। फिर सवाल उठता है कि चैट जीपीटी बनाया किसने? तो बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाया है। कई समय से ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसका प्रदर्शन बाकी एआई बेस्ड कंपनियों से बेहतर रहा है। वैसे टेस्ला चीफ इलॉन मस्क का नाम भी इस कंपनी के साथ जोड़ा जाता है। 2015 में सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने कुछ और एआई रिसर्चर्स के साथ मिलकर ओपन एआई को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया। हालांकि बाद में इलॉन मस्क इस कंपनी से अलग हो गए। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है और क्या ये गूगल की जगह लेगा? वैसे तो चैट जीपीटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में ये गूगल को खत्म कर देगा, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालांकि चैट जीपीटी अगर हर भाषा में और हर विषय पर काम करना शुरू कर देगा तो वो गूगल सर्च के यूजर्स को तेजी से कम कर देगा। बहरहाल, ये आपको मालूम है कि दोनों गूगल और चैट जीपीटी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गूगल को ये टूल टक्कर सवाल जवाब के मामले में तो दे सकता है, लेकिन ओवरऑल सर्च में गूगल का अब तक कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर इंडेक्स की कई वेबसाइट्स और दूसरे सोर्स से जानकारी आप तक पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गूगल से कहते हैं कि आपके लिए वो जॉब अप्लाई करने के लिए एक कवर लेटर बना दे, तो ऐसे में गूगल आपको उन वेबसाइट्स का रिजल्ट दिखा देगा जहां पर कवर लेटर के टेम्पलेट मिल जाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी आपको आपकी जॉब के नेचर के आधार पर कवर लेटर बनाकर भी दे देगा। अगर आप गूगल से किसी टॉपिक पर कुछ लिखने को कहेंगे या फिर किसी टॉपिक पर गाना लिखने के लिए कहेंगे तो गूगल ये काम नहीं करेगा। हालांकि गूगल आपको उन वेबसाइट्स का लिंक दे देगा जहां पर आप ये सर्च करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आपको आपके बताए हुए टॉपिक पर गाना भी लिख देगा, किसी चीज पर कहानी भी लिख देगा और शायरी भी कर लेगा। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक ये चैट बॉक्स आपके लिए छुट्टी का एप्लीकेशन लिख सकता है, आपके वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बना सकता है, यहाँ तक कि शायरी भी कर सकता है। तो क्या चैट जीपीटी इंसानियत के लिए खतरा है? वैसे तो कहा जाता है कि जब डायनामाइट का इजाद किया था तो पहाड़ तोड़ने के लिए किया था, लेकिन अब डायनामाइट का इस्तेमाल वायलेंस के लिए भी किया जाता है। ऐसे में कोई चीज अगर किसी अच्छे काम के लिए बनाई जाती है तो चांसेस होते हैं कि इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करें। चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा है। कई टेक एक्सपर्ट्स को आशंका है कि चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही ओपन एआई ये दावा करता हो कि कैसे किसी भी सवाल का जवाब चैट जीपीटी नहीं देता जिसमें वायलेंस हो या फिर कुछ गैर कानूनी हो, लेकिन अगर आप यही गैर कानूनी काम या वायलेंस से जुड़े सवालों को घुमा फिरा कर पूछेंगे तो हो सकता है कि चैट जीपीटी आपके इन सवालों का जवाब भी दे दे। तो क्या इंसान को चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल नहीं। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तब भी ऐसा कहा जाता था कि कंप्यूटर आने वाले समय में इंसान को बेरोजगार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि चैट जीपीटी के आने से कई कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए मैन पावर कम कर लेंगी, लेकिन ये भी एक तरह से गैर कानूनी या गलत है। इस टूल को ह्यूमन अपने काम में परफेक्शन और क्रिएटिविटी लाने के लिए यूज करेंगे तो रिजल्ट बेहतर हो सकेंगे। और आखिर में, क्या चैट जीपीटी में कोई कमी या खामी है? तो आपको बता दें कि चैट जीपीटी भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल हो, लेकिन इसमें जो डेटा फीड किया जाता है उसे इंसानों ने फीड किया है। उदाहरण के तौर पर चैट जीपीटी से अगर आप 2021 के बाद में हुए इवेंट्स के ब्यौरा पूछेंगे तो वो आपको नहीं जवाब दे पाएगा,
क्योंकि इसमें 2021 से पहले तक का ही डेटा फीड किया गया है। इसके अलावा भी चैट जीपीटी में कई तरह के लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में ये गूगल के लिए एक खतरा होगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।